डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th की नेक्स्ट क्लास में आपका वेलकम है। आई होप कि पिछला जो कुछ भी पढ़ाया गया होगा आप उसको देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। और हम लोग इस चैप्टर के ऑलमोस्ट लास्ट सेक्शन में आ चुके हैं। ये चैप्टर थ्योरेटिकल रूप से अभी ख़त्म हुआ है। अभी हम लोग को न्यूमेरिकल में काफ़ी कुछ सॉल्व करना है, काफ़ी कुछ समझना है, कुछ इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कुछ टफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिससे हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो सके। तो मुश्किल से 1-2 लेक्चर और होंगे। आज हम लोग नोट्स के रूप में अगर हम देखते हैं तो लास्ट सेक्शन हमारा है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। पिछले टर्म पर आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर या पावर के रूप में पढ़ा था और आपको फार्मूला भी समझाया भी गया था कि पावर कंजम्पशन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जब आप अपने घर पर आपके घर का बिल जब आप यूज करते हो तो कहते हो कि हमारे घर का बिल या हम इतनी यूनिट चल गई, 200 यूनिट चल गई, 400 यूनिट चल गई, और आपके घर में उसी यूनिट के हिसाब से पर यूनिट के हिसाब से पैसा आता है। जैसे आपके घर का मान लीजिए एक महीने में 500 यूनिट चल गई और 500 यूनिट चल गई तो वो मान लीजिए एक यूनिट का 6 रुपये ले रहा है। एक यूनिट का 1 यूनिट का कॉस्ट मान लीजिए 6 रुपीज़ है, तो 6×5 = 30, तो ये 3000 रुपये आपके घर का क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक बिल। तो आज हम लोग समझेंगे कि ये जो है यूनिट क्या है। ये देखिए आपको लिखा भी गया है, जो यूनिट है यहाँ पर लिखा गया है यूनिट, वास्तव में ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। जब आप अपने घर में एप्लियंसेस यूज करते हो तो आपको लिखा रहता है, देखिए बल्ब लिखा रहता है, बल्ब कितने वाट की है, 50 वाट की है, ठीक है। CFL कितने जो है ट्यूबलाइट कितने वाट की है, या फैन कितने वाट का है, 60 वाट का है, टीवी कितने वाट की है, फ्रिज कितने वाट की है। तो इनसे क्या होता है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ इस नाम पर गौर करिएगा, किलो वाट आवर। इसको हम थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं। ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है, किलो वाट और आवर। इसका मतलब क्या है, किलो का मतलब आप जानते हैं, वाट किसकी यूनिट है, पावर की, और माने टाइम। तो मतलब यहां पर दिया गया है कि अगर 1 किलोवाट का कोई एप्लियंस है और आप उसको 1 घंटे तक यूज करिए, 1 आवर तक, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा वो कहलाएगा 1 यूनिट, या वो कहलाएगा 1 किलोवाट आवर। अगर फिर समझिएगा एक एप्लियंस है, या एक एप्लियंस नहीं, मान लीजिए कई भी एप्लियंस हैं और उनकी टोटल पावर 1 किलोवाट है, कई भी एप्लियंस मिलकर टोटल पावर कितनी है, 1 किलोवाट है, और अगर वो आपके घर में लगातार 1 घंटे तक चल जाएं तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम कर लेंगे। तो जरा इसको हम और सही से देखते हैं। तो 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट को हम लोग वाट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 वाट, इंटू आवर को टाइम में कन्वर्ट करोगे, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 3600 सेकंड। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ वाट, इंटू ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³ सेकेंड। तो हो जाएगा, अगर आप इसको देखोगे तो 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड। और आपको याद होगा, आपको फार्मूला भी याद होगा कि हम लोग लिखते थे कि P = W/T। यहाँ पर लिखते थे जूल और यहाँ पर लिखते थे सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड ये पावर की यूनिट होती थी, याद आ गया आपको। तो हम इस वाट की जगह हम जूल पर सेकेंड लिख दें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 इंटू जूल अपान सेकेंड इंटू सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कट गया तो आ गया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। मतलब ये कहना चाह रहा है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। मतलब कि जो है आप ये समझिए
कि 1 किलोवाट आवर का कोई भी एप्लियंस है तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। और यहाँ पर आपसे कभी कभी बोर्ड एग्जाम में या कभी कभी आपके स्कूल में भी पूछ लेता है कि राइट द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। तो 1 किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन क्या है, दैट इज द रिलेशन। और इसकी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या किलोवाट आवर की डिफाइन क्या है, इफ अ डिवाइस और एप्लियंस ऑपरेट 1 आवर, इफ अ डिवाइस और एप्लियंस ऑफ 1 किलोवाट ऑपरेट 1 आवर, देन इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सेड टू बी 1 किलोवाट आवर। तो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, 1 किलोवाट आवर होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ से आप जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकाल सकते हैं। इसको मेगा जूल में भी कभी कभी लिखा जाता है, मेगा जूल में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है इससे रिलेटेड, इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को, ठीक ठीक। तो यहाँ पर वॉट सेकंड कैसे जूल में कन्वर्ट हुआ ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये वॉट जूल पर सेकंड हो गया, सेकंड से सेकंड कट गया और यहाँ पर आपका जूल में आ गया। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि कैसे आपके घर का इलेक्ट्रिक बिल आता है। आपके घर का इलेक्ट्रिक बिल क्या है, कैसे आता है, उसको समझिएगा। समझिए कि अगर मैं कहूं कि आपके घर में कई डिवाइसेस हैं, पहले आपके बुक से ही एक आध क्वेश्चन मैं देख ले रहा हूं। देखिए आपके घर में कोई डिवाइस है जो ऑपरेट हो रही है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए मान लीजिए, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि आपके घर में 250 वाट का एक टीवी सेट है जिसको आप 1 घंटे ऑपरेट कर रहे हैं, और एक 1200 वाट 1200 वाट का टोस्टर है जिसको आप 10 मिनट ऑपरेट कर रहे हैं। तो कह रहा है कि बताइए इसमें कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन से हम लोग अपना कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन इधर भी दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमको एनर्जी कंजम्पशन किस में बताना है, किलोवाट आवर में। किस में बताना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारी कमर्शियल यूनिट है वो क्या है, किलोवाट आवर। तो यहाँ पर देखिए ये किस में दिया है, देखिए ध्यान देखिए, P किस में दिया है, 250 वाट, ज़्यादातर आपको वाट में दिया रहेगा। टाइम कितना दिया है, 1 आवर। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पावर दिया गया है 250 वाट, टाइम दिया है 1 आवर। तो ध्यान दीजिएगा हमने पढ़ा था पावर एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। ध्यान दीजिएगा इस फार्मूले पर। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। लेकिन हमने आपको बताया था कि P हमेशा ज़्यादातर वाट में दिया रहता है, तो वास्तव में जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाट आवर में आएगा। तो हम लोग इसको यहीं से सॉल्व करते हैं कि एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू टी अपॉन 1000, तो ये आ जाएगा हमारा किलोवाट आवर। तब हमारा आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर टाइम यहाँ पर देखिए, अगर टाइम सेकंड में दिया हो तो आप उसको आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पावर हमारी कितनी है, 250 इंटू टाइम 1। अगर सेकंड में दिया गया है तो आवर में चेंज करेंगे, मिनट में दिया गया है तो आवर में चेंज करेंगे, ठीक। तो यहाँ 250 अपॉन 1 अपॉन 1000, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 1/4 किलोवाट आवर या 1/4 यूनिट, तो 0.25 यूनिट आ जाएगा। आप इसको देख लीजिए। और दूसरा यहाँ देखिए, फिर वही से यहाँ हमको ये किस में दिया गया है, वाट में। पावर हमको 1200 वाट दी गई है, टाइम हमको दिया है 10 मिनट, तो 10 मिनट दिया गया है, तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर में। तो इसको हम लोग किस से डिवाइड कर देंगे, 10/60,
तो 1/6 आवर हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या है एनर्जी कंज्यूम का, पावर इंटू टाइम अपान 1000। तो एनर्जी कंज्यूम्ड पावर हमारा हो गया 1200 इंटू टाइम कितना हो गया 1/6 अपान 1000। ठीक, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्या हो गया, हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया। आप इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/5। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 0.20 यूनिट, और वहाँ पर क्या आया है 0.25 यूनिट। ध्यान से देखिए इसको, देखिए किलोवाट आवर में जब आपने आंसर निकाला तो यहाँ पर 0.25 यूनिट और 0.20 यूनिट, ये यूनिट भी कहिए या किलोवाट आवर कहिए, बात एक ही है। तो ये आप जान लीजिए कौन एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, आपका टीवी सेट कंज्यूम कर रहा है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन अ होम 3 फैंस, 3 पंखे हैं जो ईच 50 वाट के हैं, 5 बल्ब हैं ईच 10 वाट के हैं, और एक हीटर है 1000 वाट का है। ये डेली 6 घंटे ऑपरेट होते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक बिल इन द मंथ ऑफ नवंबर। यहाँ आगे भी जोड़ लीजिए, इफ ईच यूनिट कॉस्ट क्या है, मान लीजिए 5 रुपीज़ है। तो हम कैसे लगाएंगे, तो हम पहले देख लें कि इन सब की टोटल पावर कितनी है। तो आप टोटल पावर निकाल लीजिए, पहले टोटल पावर निकाल लीजिए। तो भाई अगर एक पंखे की 50 वाट है तो 3 पंखे की 3 × 50 प्लस एक बल्ब CFL ही होगा 10 वाट का है, तो 5 बल्ब कितने हो जाएंगे 5 × 10 प्लस एक हीटर है 1000 वाट का, तो ये 1000। ये टोटल वाट चल रहे हैं घर पर, टोटल लोड इतने पावर का है, इतने वाट का है। तो आप इसको देख लीजिए 150 + 50 + 1000, तो हो गया 200, तो हो जाएगा 1200 वाट। अब देखिए ये कह रहा है कि ये सभी ये डेली 6 आवर डेली चल रहे हैं एक दिन में। एक दिन में कितने घंटे चल रहे हैं 6 घंटे। तो ये एक दिन में ये 1200 वाट। अब ध्यान सुनिए, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास केवल एक डिवाइस है, एक डिवाइस जो 1200 वाट की है। ठीक, एक डिवाइस है जो 1200 वाट की है। अब वो डेली 6 आवर यूज हो रही है, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे, तो ये 1200 वाट एनर्जी कंज्यूम्ड। देखिए फार्मूला, एनर्जी कंज्यूम्ड इनटू पावर इनटू टाइम। तो पावर हमारा क्या हो गया 1200, ये 1200 वाट हुआ। ध्यान दीजिएगा, इसको सही लिखिएगा, वाट के रूप में लिखिए। और टाइम हमारा कितना है 6 आवर, 6 आवर। तो एनर्जी कंज्यूम्ड कितना हो गया 1200 × 6 वाट आवर। लेकिन आपको आंसर किस में लाना है, वाट आवर में नहीं लाना है, आपको आंसर किलो वाट आवर में लाना है। तो ये आपने अभी एनर्जी कंज्यूम्ड, ये वास्तव में E = P × T ही निकाला है, या आपने P नेट निकाला है। ये जो आपने 1200 निकाला है ये P नेट निकाला है, टोटल पावर इनटू टाइम। अब यहाँ से आप इसको किलोवाट आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने बताया था 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 1200 × 6 अपान 1000, तो ये आ जाएगा किलोवाट आवर। तो ये आप इसको कैंसिल कर देंगे, ये आ गया 36/5 यूनिट। ध्यान दीजिएगा ये एक दिन का बिजली का बिल है, सॉरी एक दिन का ये एनर्जी कंजम्पशन है, एक दिन का, 1 डे का। अब आपसे कह रहा है कि इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो ये एक दिन में आप अपने एक दिन में 36/5 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। एक दिन में कितने यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं 36/5 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो नवंबर में टोटल कितने डेज होते हैं बताइए।
तो टोटल नवंबर में डेज होते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल 30 डेज होते हैं, तो 36/5 इंटू 30, ये हो जाएगी इतनी यूनिट। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 5 6 जा 30, 6 6 जा 36, 3 कैरी 18, 216 यूनिट ये इलेक्ट्रिक का बिल हुआ, 216 यूनिट। तो ये टोटल यूनिट आपने चला दी किस मंथ में, नवंबर में। अब कह रहा है कि एक यूनिट की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी रुपीज़ है, 5। टोटल नवंबर में आपने 206 यूनिट की है, तो टोटल इलेक्ट्रिक बिल 216 इंटू 5, इतने रुपीज़ 1080 रुपीज़, 1080 रुपीज़ आप इलेक्ट्रिक बिल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहें तो टोटल बिल या टोटल बिल का फार्मूला यहाँ पर NPT/1000 इंटू आर, ये आर रुपीज़ है, ये n नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं। अगर आप इनको सॉल्व कर लेंगे और ये पी नेट है, तो यहाँ जो पी नेट निकला था तो आप उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। फिलहाल n आप जो है पी नेट क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, n नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, देखिए n की यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। तो इस पर हम और भी क्वेश्चन आपको लगवाएंगे। आई होप कि आपका कुछ कॉन्सेप्ट बेटर हुआ होगा इन सब चीज़ों को देखकर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको कॉन्सेप्ट और बढ़ाएंगे। हमारा लगभग क्वेश्चन ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, उनको लगाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन के, पैरेलल कॉम्बिनेशन के और भी। तो आप बने रहिए, 1-2 लेक्चर में चैप्टर हमारा क्लोज भी होगा। थैंक यू।